सो गाइस, हनीगेन में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर रहे होंगे साइनअप के दौरान, जिसमें से एक प्रॉब्लम तो ये है जो साइड में आप देख रहे हो, उप्स देयर सीम्स टू बी एन इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, जो ऐसा कुछ लिखा है इसके अंदर। आपको इसे सॉल्व करने के लिए दिमाग ख़राब हो गया होगा आपका कि कैसे सॉल्व करें, क्या करें, नहीं हो रहा है, दूसरे फ़ोन में चल रहा है मगर मेरे फ़ोन में क्यों नहीं चल रहा, यही क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? तो गाइस, आप जो जो प्रॉब्लम फेस करेंगे उस प्रॉब्लम का हल अपने आप हनीगेन ने पहले ही निकाल के रखा है। और इस सारे प्रॉब्लम्स को मैं कैसे जानता हूँ, उसे जानने के लिए मैं सिर्फ हनीगेन का ब्लॉग पढ़ता हूँ, क्योंकि हनीगेन ने ये सारे आर्टिकल्स खुद ही पब्लिश कर रखे हैं। उसे कैसे पढ़ना है, कैसे आपको मिलेगा, वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा। और कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन जैसे कि वीपीएन यूज़ करके क्या आप अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, और कुछ शानदार फीचर जो हनीगेन के अंदर आया है उसे भी बात करेंगे इसके अंदर। और उसके साथ आप लकी पॉट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी लोगों का दिमाग में चल रहा है कि वो लकी पॉट नहीं मिल रहा है, तो लकी पॉट आपको कैसे मिलेगा और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम हनीगेन में जो होता है वो लकी पॉट के रिलेटेड होता है। तो फटाफट से चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में, क्योंकि ये काम आपको मोबाइल स्क्रीन में करना है। क्या क्या मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करना, शायद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। सो गाइस, आपका हनीगेन जो नहीं चल रहा है उसे ठीक करने के लिए, जो उप्स इंटरनेट कनेक्शन का इश्यूज़ आ रहा है जो स्क्रीन पे आ जाता है, उसे ठीक करने के लिए आपको अपने सेटिंग में आना है। हमें 2 प्रोसीजर से इसे ठीक करना है। पहला प्रोसीजर है कि आपको अपने सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क ढूंढना है। अगर एक्सेस पॉइंट नेम्स को ढूंढना है, उस एक्सेस पॉइंट नेम को आपको पहले रीसेट करना है, पिन को पहले रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आपको फिर से उसे चूज़ करके ब्लू करना है। ब्लू करने के बाद मैं आपको कहूँगा कि आप बैक आ जाओ, कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से स्विच ऑफ आप कर देना, मगर मैं यहाँ स्विच ऑफ नहीं करूँगा, आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए स्विच ऑफ करके आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको लॉगिन करके हनीगेन का जो कैप्चा है, क्लियर डाटा आपको करना होगा, आपको डाटा क्लियर करना होगा। ठीक है, तो डाटा आपको ऐसे क्लियर कर देना है। करने के बाद आपको फिर से हनीगेन को ओपन करना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। उसी दौरान आपको अपना सेट डाटा लिमिट में 50 से 100 GB का डाटा लिमिट डालना है, और उसके बाद मोबाइल इंटरनेट डाटा को येस पर करना है। ये तो पहला स्टेप हो गया। अगर इसमें ठीक हो जाता है ये प्रॉब्लम तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर नहीं होता है ये करने के बाद भी, तो आपको फिर एक और बार आना है अपने सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद फिर से आपको मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर जाना है। जाने के बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स के अंदर फिर एक और बार आना है। आने के बाद आप जो एपीएन नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर एक छोटा सा क्लिक एरो है मेरा, इसके अंदर मैं जा सकता हूँ सेटिंग के अंदर। तो इस सेटिंग के अंदर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। उस पहले ऑप्शन का नाम है एपीएन प्रोटोकॉल, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। इन दोनों को IPv4 में सेटअप करना है। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं IPv4 IPv6 में सेटअप है। तो गाइज़, ये एक्चुअली इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि एडवांस्ड वर्जन में चल रहा है। तो आपको क्या करना है, IPv4 में सेटअप करना है। तो इसे पहले आपको IPv4 में करना होगा, और एक और बार इन रोमिंग प्रोटोकॉल को IPv4 में सेटअप करना होगा। करने के बाद गाइस इसे सेव करना है। सेव करने के लिए मेरा यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, इसके अंदर सेव का ऑप्शन दिया गया है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपका देखिए नेटवर्क अपने आप ही चेंज हो जाता है। अगर आपका सेव ऑप्शन नहीं भी मिलता है तो आपको एक और बार अंदर जाके चेक करना है कि आपका वो IPv4 में सेटअप हुआ कि नहीं। तो गाइस देखिए, मेरा एपीएन प्रोटोकॉल, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, ये दोनों ही IPv4 में सेटअप हो गया है। तो हनीगेन ये कहता है कि आपको प्रोटोकॉल को IPv4 में सेटअप करने से शायद आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ आज भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि IPv6 प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि IPv6 का जो प्रोटोकॉल है वो बना गया था गेमिंग के लिए, और IPv4 आज भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में सपोर्ट करता है। तो जिस वजह से आपका मोबाइल उस कंपैटिबिलिटी में नहीं है जो हनीगेन को सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए आपको IPv4 में सेटअप करना है। ठीक है गाइस, तो करने के बाद आपको फिर एक और बार हनीगेन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आई एग्री टर्म्स एंड यूज़ पर आपको क्लिक करना है, स्किप इंट्रोडक्शन करना है। और यहाँ पे गाइज आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है यूज़ मोबाइल डाटा इफ़ टर्न्ड ऑफ हनीगेन विल वर्क ओनली ऑन वाईफाई। तो गाइज़ यहाँ पे आपको येस करना है। येस करने से आप उसे परमिशन दे रहे हो कि आप मेरा मोबाइल डाटा यूज़ करके मुझे क्रेडिट्स दो। ठीक है, अगर आप इसे नो करोगे तो ये वाईफाई से चलने के लिए आप परमिशन इसे दे रहे हो। ठीक है, तो आप इसे येस करो, जिससे आप मोबाइल डाटा से भी चला पाओगे, और वाईफाई से चलाने के लिए आपको ये सेटिंग नो पे करना होगा, तब ये वाईफाई पे चल पाएगा।
यूजुअली इसमें रहने से भी वाईफाई में चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको डाटा लिमिट सेट करना है, इसे ऑन करना है, यहाँ पे 50 GB दे देना है, आप चाहते हो 100 GB भी कर सकते हो। उसके बाद आपको डन कर देना है गाइज। डन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मेरा ओपन होने वाला है। तो गाइज देखिए मेरा डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे एक और बार मुझे साइनअप करना है। साइनअप में मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि मैंने अभी तक $11 बना लिए हैं, तो मैं फटाफट से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज मैं लॉगिन सक्सेसफुली हो गया हूँ। हनीगेन कहता है कि IPv4 में आपको सेटअप करना है। अगर आप इसमें सेटअप कर देते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मगर मैं अगर IPv4 में सेटअप कर रहा हूँ मेरे फ़ोन के लिए, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं देखने को पाता हूँ, तो यहाँ पे एक लिखा है कनेक्टेड मगर वेटिंग फॉर ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि मेरा फ़ोन IPv4 में हनीगेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। शायद आपके फ़ोन में ये ना हो IPv4 सेटअप करने के बाद। अगर आपका प्रॉब्लम इसे करने के बाद ठीक हो जाता है IPv4 में, तो कोशिश कीजिए कुछ दिन चलाने के बाद IPv6 में आप फिर से कर दें, क्योंकि वेटिंग फॉर ट्रैफिक मेरा ये शो करने लगा है। इसका मतलब मेरा मोबाइल IPv4 में सपोर्ट नहीं कर रहा है और हनीगेन भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। आपका शायद ठीक हो जाए, क्योंकि हनी ब्लॉग आर्टिकल कहता है कि IPv4 में अगर कर देते हो तो आपका वो उप्स इंटरनेट कनेक्शन वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ठीक है। और अब बाकी रही कि मैं ये सब चीज़ें कैसे जानता हूँ। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे मोर लिखा है। क्लिक करने के बाद आपको हेल्प पर चूज़ करना है, हेल्प डेस्क पर आना है। आने के बाद यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चलता होगा यहाँ पे लिख दिया है हनीगेन ने आर्टिकल के रूप में। तो मैं ये प्रॉब्लम कैसे जाना हूँ, तो टेक्निकल क्वेश्चन के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स मेंशन किए गए हैं। सो गाइस जैसे ही मैं IPv4/IPv6 में फिर से एक और बार सेटअप करता हूँ, तो मेरा हनीगेन का वो जो ग्रीन वाला डॉट फिर से वापस आ जाता है। पहले मेरा ब्लू डॉट में था और वेटिंग फॉर ट्रैफिक लिखा था, अब ग्रीन हो गया है। इसका मतलब मेरा हनीगेन IPv4/IPv6 में सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है आपका मोबाइल IPv4/IPv6 में ना हो, जिस वजह से हनीगेन को ये दिक्कत आ रही है और वो स्क्रीन में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसा ही आपका दिमाग लगाना है, जो मैं आपको यहाँ पे बताया। मेरा यहाँ पे IPv4/IPv6 में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे IPv4/IPv6 दोनों ही इनेबल्ड है। शायद आपका IPv6 में इनेबल्ड हो, एक ही हो, जिस वजह से आपका सपोर्ट ना कर रहा हो। तो कोशिश कीजिए IPv4 में कर दे, हनीगेन सपोर्ट करने लग जाए। अगर उसके बाद भी ये सब प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, मैं इसके बाद कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो हनीगेन ने बताया मैंने उसी के हिसाब से आपको समझाया है। मैं आपको समझाने की मैंने बहुत कोशिश की। अगर इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लो या फिर किसी दूसरे मोबाइल में चला कर देख लो, क्योंकि दूसरे मोबाइल में शायद ये इशू ना हो। नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं कि VPN यूज़ करने से क्या हमारा नेटवर्क स्पीड बढ़ जाएगा या फिर उससे हनीगेन का अर्निंग बढ़ेगा। तो गाइस ध्यान रखो, हनीगेन ने खुद मना कर रखा है अपने टेक्निकल सपोर्ट वाले उस जनरल क्वेश्चन में देखना जाकर, कि उसने कहा है कि VPN का यूज़ अगर आप करते हो तो आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, उसमें एक अनयूजुअल नेटवर्क का इशू होने लग जाएगा हनीगेन के अंदर। सो गाइस लकी पॉट पाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वही लोग लकी पॉट रेगुलरली पाते हैं जो लोग हनीगेन को रेगुलरली यूज़ करते हैं और कुछ रेगुलर बेसिस में ट्रैफिक में कुछ अच्छा खासा ट्रैफिक टुडे में MB जनरेट करते हैं। उन्हीं को हनीगेन अगले सुबह लकी पॉट में कुछ अच्छे क्रेडिट्स देता है, जो कि 10 क्रेडिट से लेकर 10,000 क्रेडिट तक हो सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो मैं हमेशा क्रेडिट पाता हूँ, क्योंकि हनीगेन का मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ, उसे अच्छी तरीके से यूज़ करता हूँ और दिन में लगभग 50 MB तक तो कंज्यूम उसे ट्रैफिक टुडे में मैं देता हूँ, जिस वजह से मुझे 10 क्रेडिट या फिर 20, कभी 50, कभी 100 एवरेज क्रेडिट मुझे एक बार मिला था। वो था 1000 क्रेडिट का, जो कि मुझे हनीगेन ने दिया था। उससे ज़्यादा अभी तक मुझे मिला नहीं है। आपको मिल सकता है अगर आप ज़्यादा रेफरल करते हो या फिर अलग अलग डिवाइसेस में चलाते हो, उससे आपको ज़्यादा अर्निंग्स हो सकती हैं। सो गाइस एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में हमेशा डाउट होगा क्या मैं करूँ जिससे मेरा नेटवर्क और ट्रैफिक स्पीड बढ़े। सो गाइस हनीगेन ने एक शानदार फीचर निकाला है, जिसके अंदर आप जान सकते हैं कि आपका मोबाइल का नेटवर्क स्पीड क्या है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड क्या है, जो कि बहुत ही जेन्युइन है। और वो ओकला का जो ऐप है उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो गाइज़ मैंने जब चेक किया तो इसमें मुझे भयानक स्पीड मिली है और वो भी रियल है, ठीक है। उसे चेक करने के लिए आपको आना है सीधा अपने हनीगेन के अंदर और उसे मोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हेल्प पर क्लिक करना है, हेल्प डेस्क पर जाना है और जाने के बाद आपको टेक्निकल क्वेश्चन पर क्लिक करना है। करने के बाद लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं इंटरनेट स्पीड एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर ट्रैफिक, इसे चूज़ करना है। करने के बाद गाइस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए लिखा है फास्ट योर इंटरनेट स्पीड 20 Mbps। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा क्लिक हियर का ऑप्शन है, हियर स्पीड हियर, उसके ऊपर आपको
क्लिक करना है। तो गाइज़ यहाँ पे अपना आपका जो स्पीड है वो यहाँ पे आपको बता देगा, एवरेज पूरा कैलकुलेट करके देगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोड स्पीड क्या है वो सब कुछ देगा। जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है गाइज़। तो देखिए गाइज़ मेरा 8.1 Mbps दिखाया है। तो शो मोर इन्फो पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि अनलोडेड मेरा 54 ms, लोडेड 1.2s और अपलोड स्पीड है 12 Mbps तक हाईएस्ट मेरा आज दिखाया है। तो गाइज़ यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हो और ये शायद मैं सोचता हूँ ये बहुत जेन्युइन मुझे लगा है ये फ़ीचर। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो अपना स्पीड जानने के लिए। जो लोग का प्रॉब्लम्स हो रहा है कि उन्हें अच्छा ट्रैफिक टुडे में अच्छा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है या फिर MB जनरेट नहीं हो रहा है, तो उनका जो Mbps आप यहीं पे चेक कर लो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप Mbps यहीं पे चेक कर लो कि आपका नेटवर्क स्पीड कितना है। अगर आपका इससे कम है या फिर फ्लक्चुएट होता है तो आपको ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक टुडे में कम ही जनरेट होगा। एक्चुअली हनीगेन सपोर्ट करता है 1 Mbps से 10 Mbps की स्पीड को, जिसमें नेटवर्क स्पीड फ्लक्चुएट नहीं करता और वो एक ही लेवल पे बेस्ड रहता है और फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हनीगेन आपको अच्छा क्रेडिट देता है या फिर अच्छा ट्रैफिक टुडे में MB जनरेट करता है। तो ये सारा मेरा एनालिटिक्स और प्रूफ और एक्सपीरियंस है हनीगेन यूज़ करने का। मैं इसे अभी तक 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मैंने $11 बना लिए हैं। और इसमें भी एक नया फीचर आया है जिसका नाम है जंप टास्क। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके बारे में भी आपको बता सकता हूं। क्योंकि जंप टास्क एक ऐसा फीचर है, इसकी मदद से आपको $20 कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जंप टास्क का फीचर जब आप ऑन कर लेते हो तो आपका जितना भी क्रेडिट्स दिन भर में बनता है वो डायरेक्ट एक वॉलेट में जाके स्टोर होता है, जो कि जंप टोकन्स के रूप में स्टोर होता है वॉलेट्स के अंदर। उसे आप क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हो। बाइनेंस में कन्वर्ट करने के बाद आपको अपने नॉर्मल मतलब INR में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मगर पेपाल में जब आप क्रेडिट्स वापस लेते हो $20 कंप्लीट होने के बाद, पेपाल कुछ चार्जेस काट लेता है और उसमें से आपको शायद ही कुछ कम क्रेडिट्स मिलते हैं। मगर जंप टास्क यूज़ करने से आपका जो फीस लगेगा विड्रॉ करने के लिए वो कम लगेगा। आई होप आप सब कुछ समझ पाए होंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल होने वाला है या फिर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करो क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि आपको क्या क्या गलती कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा। सो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।